मामला जो है एक दाखिल खारिज वाद से संबंधित है, किंतु जो व्यक्ति ने धमकी दिया या गाली गलौज की, उस व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण शंकर है, जिनका इस जमीन से, इस दाखिल खारिज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैंने पूरी मतलब आप कह सकते हैं अनुसंधान कर लिया है। ना तो वो क्रेता है, ना विक्रेता है, ना दाखिल खारिज में आवेदक है, ना उस दाखिल खारिज पर जो आपत्ति लगा उसमें ये आपत्ति करता है। तो फिर इनका क्या हित निहित है, ये प्रश्न का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि ये भूमाफिया है कि क्या है, या कुछ और भी कार्य ये जो है अवैध तरीके से करते हैं। इस तरह से धमकी देकर किसी केस को रिजेक्ट करवाना, इससे ये साफ झलकता है कि ये अवैध कार्यों में संलिप्त हैं ये व्यक्ति। जानकारी में कुछ और भी बातें इनके बारे में जानकारी मिली है, खैर वो तो जांच का विषय है कि 0 माइल के आसपास दुकानों, जो दुकान लगते हैं या जो ऑटो ई रिक्शा वगैरह लगते हैं, उनसे भी ये शायद अवैध वसूली करते हैं, ऐसा सुनने में आया। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ये जांच का विषय है। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है, और ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये एक सरकारी कर्मचारी है। तो ये एक सरकारी कर्मचारी जो है किसी पदाधिकारी से इस तरीके से बात करे, गाली गलौज करे, और जिस जमीन से कोई लेना देना नहीं है उसके दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने के लिए दबाव बनाए, केस करने की धमकी दे, तो ये मैं तो चाहूंगा कि इस पे प्रशासन द्वारा जांच होनी चाहिए कि ये किस विभाग में कार्यरत हैं, और उस विभाग में कार्यरत हैं तो कोई एक सरकारी कर्मी इस तरह के कृत्यों में कैसे संलिप्त है, इस तरह के कृत्यों में कैसे शामिल है, ये एक आश्चर्य का विषय है। इनकी जो अकूत संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति है अगर, तो इन पे जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। दबाव बना रहे हैं गलत कार्य करने के लिए, जान से मारने की धमकी तक दिए हैं, और इस प्रकार की स्थिति में मैंने आवश्यक समझा कि थाने में लिखित शिकायत देना आवश्यक समझा, इसलिए मैंने थाने में, बोचहा थाने में लिखित शिकायत भी इसके लिए। जो भी लोग संलिप्त होंगे उन पर उचित कार्रवाई होनी ही चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अधिकारियों को मतलब कि निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपना कार्य को कर सके। क्योंकि ये वो व्यक्ति उस भूमि में, उस दाखिल खारिज वाद में ना ही क्रेता है, ना विक्रेता है, ना ही दाखिल खारिज का आवेदक है, ना ही दाखिल खारिज में जो आपत्ति लगी है उसमें आपत्ति करता है। अर्थात उस भूमि से, उस दाखिल खारिज वाद से दूर दूर तक उस व्यक्ति। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आपका इसमें कोई हित निहित नहीं है। आ जाएं, दोनों का मैं दस्तावेज देख लूं, दोनों की बात सुन लूं, समझ लूं, और ताकि मुझसे कम गलती हो, इसीलिए बुलाया जाता है कागजात लेकर दोनों पक्ष को, कि गलत ना हो। क्योंकि भूमि विवाद जो है या भूमि से संबंधित मामला एक संवेदनशील मामला आज के समय में बन गया है, और ऐसी परिस्थिति में कोई अगर दबाव बना के, धमकी बना के हमसे अगर गलत करवा लेता है तो उसका तो हित वो सध जाएगा, लेकिन मैं जो गलती कर दूंगा उसके लिए मुझे सजा हर जगह से मिलेगी, विभाग से मिलेगी, अपने बड़े पदाधिकारियों से मिलेगी, प्लस आम जन का भी आक्रोश होगा, प्लस जो है प्रशासन की छवि भी खराब होगी। तो इसलिए हम लोग किसी के दबाव में, किसी के धमकी देने पर कोई हड़बड़ी में निर्णय नहीं ले सकते हैं। थोड़ा विलंब जरूर हो जाए, लेकिन कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिसके कारण और ज्यादा उसके बुरे परिणाम हो जाए। यही कार्रवाई है कि मैंने इस केस में जो है खुद, चूंकि मेरे संज्ञान में पूरा मामला था नहीं, तो मैंने नोटिस करवाया है कि अभी चूंकि मुझे आरओ के प्रभार में भी मैं ही हूँ अभी, तो मैंने नोटिस करवा दिया है, और परसों सुनवाई की तिथि रखी है, परसों गुरुवार को 13 मार्च को 4 बजे
मैंने दोनों पक्षों को नोटिस करके बुलाया है कि अपने अपने दस्तावेज लेकर आइए, अपना अपना पक्ष रखिए। वो दोनों का दस्तावेज देखूंगा, दोनों का पक्ष सुनूंगा और जो विधि सम्मत निर्णय होगा वो लेकर और मामले का तुरंत निष्पादन कर दूंगा। आप इतने उग्र होकर और किसी अधिकारी के साथ बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं विश्वजीत सिंह, अंचल अधिकारी बोचहा, मुजफ्फरपुर।